तो गाइस लेट्स स्टार्ट विथ जन्माष्टमी की शुभकामनाएं आप सबको, है ना। शुरू करना है, क्या शुरू करना है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। देखो, सबसे पहले थोड़ा सा चीजें कुछ सुनो, उसके बाद हम शुरू करते हैं। गवर्नमेंट, सरकार क्या करती है? डेवलपमेंट के काम करती है। डेवलपमेंट के काम करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, रोड, डैम, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी मतलब डिफेंस, आर्मी है ना, पुलिस, ये सारी सेवाएं देने के लिए क्या चाहिए? उसको पैसा चाहिए। अब पैसा कैसे आएगा? तो पैसा आने का दो ही तरीका होता है गवर्नमेंट के पास। एक होता है टैक्स सोर्सेस और दूसरा होता है नॉन टैक्स सोर्सेस। तो जो टैक्स सोर्सेस होता है उसमें दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जो टैक्स इनकम या प्रॉपर्टी या वेल्थ पे लगता है, संपत्ति पे लगता है, या फिर जो हम कमाई कमाते हैं उस पे लगता है, वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स, यानी इनकम टैक्स या फिर प्रॉपर्टी टैक्स या फिर वेल्थ टैक्स। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पर, यानी आप कोई आइटम खरीदें या फिर आप कोई सर्विस लें तो उस पर जो चार्ज होता है वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में एक टैक्स आता है जिसको हमने क्या नाम दिया है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इससे पहले बेटा वैट लगता था, सेल टैक्स लगता था, परचेज टैक्स लगता था, एंट्री टैक्स लगता था। ऐसे करके करीब 16-17 तरह के टैक्सेस लगते थे, जिनको कंपाइल करके एक कर दिया और उसका नाम दिया जीएसटी। ठीक है, बराबर है। गब्बर सिंह टैक्स, श्रीमान राहुल गांधी जी के शब्दों में, अदरवाइज है क्या ये? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। पहली चीज, जीएसटी का क्या मतलब है? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब वो टैक्स जो गुड्स या फिर सर्विसेज पर लगेगा, बराबर। दूसरी चीज कि इसका बर्डन जो होता है वो पेयर पर नहीं होता, बल्कि अल्टीमेट कंज्यूमर ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर होता है। समझो, गवर्नमेंट ने कुछ लिमिट दे रखी है क्या, कि यदि आप कोई भी ट्रेडर हो, व्यापारी हो, और आप 40 लाख तक साल में खरीदते बेचते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और 20 लाख रुपए तक आपको रिसिप्ट हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही सर्विस प्रोवाइडर हो, आपको 20 लाख से ज्यादा की रिसिप्ट हो गई एक साल में, तो फिर आपको क्या करना है? जीएसटी पर रजिस्ट्रेशन लेना है और टैक्सेस कस्टमर से वसूलना है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। क्लियर? ऐसे ही यदि ट्रेडर हो और 40 लाख से ज्यादा साल भर में आपकी रिसिप्ट हो जाती है, रिसिप्ट क्या है ये मैंने अकाउंट के उसमें समझा रखा है, तो 40 लाख से ज्यादा हो जाती है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है और क्या करना है? जीएसटी कलेक्ट करना है क्लाइंट से अपने और डिपॉजिट करना है। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, अब थोड़ा सा बुक में पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो जीएसटी आर गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच हैज रिप्लेस्ड मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। देखो, इन्होंने क्या बोला कि जिसने जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने बहुत सारे टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया। मैंने भी बताया तुम्हें, 17 तरह के टैक्सेस को कंबाइन करके एक टैक्स बनाया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पार्लियामेंट में कब पेश हुआ था? 29 मार्च 2017 को। डेट से याद रखना, ठीक है। एमसीक्यू और उसमें फिल इन द ब्लैंक में आने के चांसेस रहते हैं इन चीजों के। तो 29 मार्च को पार्लियामेंट में पास हुआ और एग्जिस्टेंस में कब आया? 1 जुलाई 2017 से। कोई पूछे कि जीएसटी कब से एप्लीकेबल है तो कब से है? 1 जुलाई 2017 से। इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव यानी मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मल्टी स्टेज यानी कई स्टेजेस पे लगेगा। जितनी बार सेल होगी या जितनी बार सर्विस प्रोवाइड होगी, हर बार जीएसटी लगेगा। किस पे लगेगा? वैल्यू एडिशन पे लगेगा। दूसरी चीज डेस्टिनेशन बेस्ड है, यानी वहां पर लगेगा जहां जब इसका नया डेस्टिनेशन आएगा। डेस्टिनेशन यानी नई नई मंजिलें, मतलब जैसे मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर ने खरीदा तो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में कैलकुलेट होगा जीएसटी। फिर होलसेलर ने रिटेलर को बेचा तो फिर कैलकुलेट होगा। फिर रिटेलर ने किसी और को बेचा, फिर उसने किसी और को बेचा। जितनी बार बिकेगा उतनी बार टैक्स कैलकुलेशन होगा, लेकिन सिर्फ किस पर? हर बार की नई जो वैल्यू एडिशन होगी उस पे।
एग्जाम्पल के तौर पे मैन्युफैक्चरर ने इसको बेचा होलसेलर को 1000 रुपए में, 1000 में बेचेगा तो इस पे जीएसटी वसूल लेगा, ठीक है, 18%, 180 रुपए। अगली बार होलसेलर ने इसको 1200 रुपए में बेचा, तो अब दूसरी बार जब टैक्स कैलकुलेट होगा तो कितने में होगा, 200 रुपए पे। टैक्स जो लगेगा वो सिर्फ कितने पे लगेगा, 200 रुपए पे। किसको, होलसेलर को। लेकिन वो कस्टमर से कितने वसूलेगा, पूरे कस्टमर से कितने में वसूलेगा, वो पूरे 1200 पे। क्यों, क्योंकि 1000 पे उसने ऑलरेडी चुका दिया है। और मैंने पहले ही बताया था इसका अल्टीमेट बर्डन किस पे आएगा, एंड यूजर पर, आप पर आएगा, है ना। तो आपको पूरे 1200 पे देना है। क्यों, क्योंकि मैंने होलसेलर ने क्या किया है, 1000 पे ऑलरेडी चुका दिया और 200 रुपए आपसे लेकर फिर चुका दिया, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। जीएसटी इज ए सिंगल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर। सिंगल टैक्स कर दिया, पहले बहुत सारे लगते थे, जैसे वैट, सेल टैक्स, एंट्री टैक्स। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओ तो एंट्री टैक्स लगता था। फिर कोई रजिस्टर्ड डीलर नहीं है उससे खरीदोगे तो क्या लगता था, परचेस टैक्स लगता था, है ना। ऐसे करके बहुत सारे टैक्सेस लगते थे। सबको खत्म करके सिंगल टैक्स कर दिया जीएसटी, ठीक है। सब पे लगता है, ठीक। उसके बाद जीएसटी हैज सबअज्यूम्ड मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस, लाइक देखो इन्होंने भी लिख दिया, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स एटसेट्रा। इट्स मेन एम इज टू कंसोल, इसका मेन उद्देश्य है सिंप्लीफिकेशन, किस आसान हो जाए तो हर आदमी जो टैक्स की चोरी करता है वो बंद कर दे, बल्कि सिस्टमैटिक मैनर में टैक्स को भरना शुरू कर दे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये था, वन नेशन वन टैक्स। टू चार्ज जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पर्सन और एंटिटी शुड बी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर अंडर जीएसटी। यानी आप यदि जीएसटी बिल में लगा के दे रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंदर लेना पड़ेगा। क्रेडिट ऑफ इनपुट, ये आपने जो परचेस पर जो रजिस्टर्ड डीलर है, यानी जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेके रखा है, तो वो क्या करेगा, वो जो उसने परचेस पे टैक्स चुका दिया है उसकी छूट ले लेगा सेल वाले टैक्स से। मैंने अभी बताया कि वो होलसेलर को ने मैन्युफैक्चरर को कितना दिया, 1000 पे दिया, पर आपसे 1200 पे लिया, और वो सरकार को कितने पे देगा, सिर्फ 200 पे। क्यों, क्योंकि जो उसने 1000 पे ऑलरेडी भर दिया था उसकी छूट अब ले लेगा। अभी आगे कैलकुलेशन भी सीखेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी, जीएसटी में 3 तरह का टैक्स होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। देखो बेटा, विद इन स्टेट यदि आप सेल करते हैं तो आपको 2 तरह के टैक्सेस लगाने हैं, मतलब 2 जीएसटी जो लगेगा वो 2 तरीके से लगेगा। एक आधा, मतलब जैसे कोई आइटम है और उस पर 18% टैक्स लगाना है, तो 9% स्टेट गवर्नमेंट का और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट का, आधा आधा दोनों सरकार को जाएगा। इसीलिए उसको क्या बोला, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सेंट्रल और स्टेट। क्लियर है। देखो बेटा, जितने भी टैक्स रेट है, चाहे 12% हो, चाहे 5% हो, चाहे 18% हो, चाहे 28% हो, यदि विद इन स्टेट आप एमपी के हो और एमपी में ही खरीदते बेचते हो तो आपको क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन आप ये चाहते हो कि मैं एमपी का हूं और गुजरात में बेच दूं, उत्तर प्रदेश में सेल कर दूं, महाराष्ट्र में सेल कर दूं, जब आप अपना स्टेट चेंज करेंगे सेल या परचेस के लिए तो आपको जो टैक्स लगेगा वो क्या कहलाएगा, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी जाता है सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्लियर है, ठीक। जीएसटी इज ए कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, यानी जितने का गुड्स आप भेजोगे और जितनी बार भेजोगे, जितना कंज्यूम होगा उतने पर ही लगेगा, ठीक है। ये इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, वो हम बाद में देख लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी इज चार्ज्ड बाय द रजिस्टर्ड सेलर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट। जीएसटी सिर्फ कौन चार्ज कर सकता है, सिर्फ कौन चार्ज कर सकता है, रजिस्टर्ड डीलर। रजिस्टर्ड डीलर यानी जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा हो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना,
सर्विस दे रहे हो तो 20 लाख से ज़्यादा मिले साल भर में तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। आप बाकी ट्रेडिंग करते हो तो 40 लाख। ठीक है। जनरली जीएसटी पेड ऑन परचेज, जनरली जीएसटी पेड ऑन परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विस पे ही होगा। हाउएवर इन सम केसेस जीएसटी का सेट ऑफ मिल जाता है। सेट ऑफ मतलब वो परचेज वाले की छूट मिलती है। सम केसेस इन विच इनपुट जीएसटी कैन नॉट बी सेट ऑफ और पेमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, कुछ चीजों का जीएसटी का सेट ऑफ नहीं मिलता। जो पर्सनल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं उन पर जो जीएसटी लगता है उनका छूट नहीं मिलता है। ठीक है। जैसे रिपेयर टू बिल्डिंग, फूड बिवरेज है ना, रेस्टोरेंट वगैरह, कचौरी खा के आ गए 2 रुपए का, कहाँ लेके जाओगे भैया? क्या 2 रुपए का क्रेडिट लेने के लिए तुम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लोगे क्या? है ना। रिवर्सल ऑफ इनपुट जीएसटी, यदि एक्स्ट्रा है तो उसका रिवर्सल हो जाता है, यानी वो एडजस्ट हो जाता है। जैसे परचेज रिटर्न किया आपने, भाई परचेज पे 1000 की परचेज की, 1000 पे जीएसटी चुका दिए, पर 200 के गुड्स आपने रिटर्न कर दिए, तो 200 पर जो जीएसटी लगा था वो क्या हो जाएगा, बाद में रिवर्स हो जाएगा जब आप परचेज रिटर्न कर देंगे तब। ठीक है। गुड्स विड्रॉन बाय पर्सनल यूज, फ्री सैंपल, गिफ्ट, चैरिटी, ये चीजें करोगे तो आपको रिवर्सल मिल जाएगा। ठीक है। ऐसे ही सेल्स रिटर्न में भी मिल जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी, टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सिर्फ कब लगेगा, जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे या फिर गुड्स को सेल या परचेस करोगे तभी लगेगा, उसके अलावा और नहीं लगेगा। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, यानी जब कंज्यूम होगा सर्विसेज तभी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। डुअल जीएसटी होता है। डुअल जीएसटी क्यों है? क्योंकि आईजीएसटी और मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट को आधा आधा जाता है। इंटीग्रेटेड सिर्फ किसका जा होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। इनपुट क्रेडिट मिलती है, कैस्केडिंग, थोड़ी सी टैक्सेस की चोरी से छूट मिलती है और डबल टैक्सेशन नहीं होता। अप्लीकेबल सब पर है, कुछ जो एग्जम्प्टेड गुड्स हैं उनको छोड़ के। जैसे यदि आप जैसे पेट्रोल, इन पे जीएसटी नहीं लगता, लीकर, सिगरेट, दारू, बीड़ी, गुटखा, इन पे जीएसटी नहीं लगता, इन पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है जीएसटी का? मेन ऑब्जेक्टिव है टू इलिमिनेट मल्टीपल टैक्सेस। जो बहुत सारे टैक्सेस थे, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, एक्साइज, वैट, कस्टम, सीएसटी, ये सारी चीजें ना लगे, इनकी बदले सिर्फ एक ही लगे। टू इंश्योर इजी कंप्लायंस, आसान हो जाए ताकि लोग टैक्स की जो चोरी करते हैं कि कौन माथाफोड़ी करेगा यार, तो सिंप्लीफाई करना उसको, इसलिए जीएसटी गवर्नमेंट लेके आई। यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्स रेट, हर जगह हर आइटम पे एक जैसा टैक्स लगे, इसके लिए जीएसटी लेके आए। टू ब्रिंग रिलीफ इन ओवरऑल टैक्स बर्डन, ओवरऑल जो टैक्स बर्डन है, पहले 50-60% लग जाता था, 40-45% तक टैक्स लग जाता था, जिसको खत्म कर दिया गया और थोड़ा सा बर्डन अब कम हो गया। यानी मान ले कि कोई चीज ऐसी थी जिसपे 22% का पहले जीएसटी टैक्स लगता था इनडायरेक्ट अदर तरीके से, मतलब एक्साइज, कस्टम, ये सब मिला के, आज की डेट में उनमें सिर्फ 18% ही लगता है। तो थोड़ी सी चीजें भी क्या हो गई हैं, सस्ती हो गई हैं। सिंपल और इजी है। उसके बाद इंक्रीज रेवेन्यू। अच्छा, जब टैक्स आसान हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, भरना शुरू करेंगे, है ना। जब भरना शुरू करेंगे तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। टू इम्प्रूव कॉम्पिटेटिवनेस, इससे कॉम्पिटेटिवनेस भी बढ़ेगा। रिड्यूस करप्शन एंड टैक्स इवेजन, कर की चोरी कम होगी, है ना, और जो करप्शन है वो भी थोड़ा कम होगा। इंटर स्टेट को बढ़ावा दिया, है ना। इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट का अभी मैं थोड़ी देर बाद सिखाता हूं कैलकुलेशन करके, पर अभी के लिए तुम इतना समझ लो कि जो हम परचेस पर पेमेंट करेंगे, यानी जो डीलर, रजिस्टर्ड डीलर जो परचेस पर जीएसटी का पेमेंट करेगा, उसकी छूट वो सेल करते टाइम पर ले लेगा। यही क्या कहलाता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता है। ठीक है, मैं अभी सिखाता हूं। ये आया क्वेश्चन, देखो यहाँ पर ये जो इलस्ट्रेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया है,
आउटपुट लायबिलिटी, इनपुट अवेलेबल, इनपुट इनपुट, ठीक है। देखो आईजीएसटी है तो उसको किसके अगेंस्ट तुम इनपुट ले सकते हो टैक्स क्रेडिट, आईजीएसटी के अगेंस्ट सीजीएसटी और एसजीएसटी। मतलब पहले आप आईजीएसटी की छूट आपको किससे, देखो यदि आपने परचेस किया और परचेस में आईजीएसटी पे किया, आईजीएसटी कब पे करोगे, जब आप दूसरे स्टेट में परचेस करोगे, है ना। जब आप दूसरे स्टेट में परचेस करोगे तो आप आईजीएसटी पे करोगे, और आईजीएसटी जो आपने परचेस पे किया है वो सेल करते टाइम आपको छूट लेनी है, रिबेट मिलेगा उसका, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। तो वो क्रेडिट सबसे पहले किसके खिलाफ सेट ऑफ होगी, आईजीएसटी के, उसके बाद सीजीएसटी, उसके बाद भी यदि कुछ बचता है तो किसके अगेंस्ट सेट ऑफ होगा, एसजीएसटी के अगेंस्ट। क्लियर है। सीजीएसटी पहले आईजीएसटी फिर सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होगा, और स्टेट जीएसटी आईजीएसटी और एसजीएसटी के साथ होगा, सीजीएसटी के साथ एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखो ये तुम्हारा है एग्जाम्पल है, आउटपुट मतलब सेल पर और इनपुट मतलब परचेस पे, आउटपुट मतलब सेल पर और इनपुट मतलब परचेस पे। तो देखो आउटपुट आईजीएसटी 3000 है, सीजीएसटी 4 और 4, सीजीएसटी एसजीएसटी हमेशा बराबर होंगे, है ना, क्योंकि वो आधा आधा लगता है ना, ठीक। इनपुट जीएसटी 4, आईजीएसटी कितना है 4000, और ये कितना है 37। अब इनको एडजस्टमेंट कैसे करोगे, तो आईजीएसटी जो 3000 है वो पहले किससे होगा, आईजीएसटी से, फिर किससे होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी से। सीजीएसटी 4000 है वो 1000 किससे हो जाएगा, देखो इनपुट तुम्हारे पास सीजीएसटी का कितना 4000 है ना, ये 4000 में से 3000 तो तुमने आईजीएसटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया, है ना। आउटपुट का 1000 अभी बचा है तो वो किससे एडजस्ट हो जाएगा, सीजीएसटी से, यानी एसजीएसटी के लिए कुछ भी नहीं बचा, बराबर है क्या, कि नहीं आ रहा समझ में। तो थ्योरी पढ़ के खत्म करते हैं, फिर इसका प्रैक्टिकल लेक्चर अलग से ले लेंगे। चलो थ्योरी पढ़ के खत्म करते हैं। ओ माय गॉड, थ्योरी कंप्लीट हो गई। हाँ थ्योरी कंप्लीट हो गई, तो चलो सिखाई देता हूँ। देख बेटा, आपने मान लिया एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल आपने परचेस किया बेटा, कितना परचेस किया, मान ले 1000 का, ठीक है। तो इस पे यदि ये लोकल परचेज है तो सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा, कितना कितना 9%। एक बार बड़े सर को आवाज दे दो बेटा, नहीं भूल जाएंगे वो। 90 और 90 टोटल 1180 हो जाएगा, और जीएसटी कितना लग गया 180, ठीक है। क्लियर। अब इसको, ये तो क्या हो गया, परचेस पर है, यानी ये क्या है, इनपुट, ठीक है। अब आप सेल करोगे, यही आइटम सेल किया मान लो आपने 1200 में, तो इस पर सीजीएसटी कितना लगेगा और एसजीएसटी कितना लगेगा, 9%। कितना, 12 का 9, 108 टोटल कितना हो गया ये 1416, टोटल ये कितना लगा 216, ठीक है। अब इसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लोगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लोगे, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, आउटपुट, ये जो सेल वाला था ये क्या कहलाएगा, आउटपुट, ठीक है। आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी,
ये कितना था 108 और 108, ठीक। यहाँ से लेस करोगे इनपुट कितना था 90 और 90, ठीक। यानी अब टैक्स पेयर जो रजिस्टर्ड डीलर है वो पे टू गवर्नमेंट कितना आएगा, सिर्फ 18 और 18। उसको उसने देखो ऑलरेडी कितना चुका दिया था 90 तुमसे कितना वसूला उसने 108 यानी 216। पर वो क्या करेगा भाई, उसने 90 ऑलरेडी चुका दिया तो वो अपने जेब में रख लेगा। क्यों? क्योंकि जीएसटी का अल्टीमेट बर्डन किस पे आता है, एंड यूजर पे, यानी कस्टमर पे, बराबर है। इसीलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स है। क्लियर है क्या? आगे चलूं? क्यों, क्या दिक्कत हो रही है? टोटल कितने थे 216, फिर आपने उसको आधा आधा कर दिया। आधा मैंने यहाँ भी वही लिखा है, अलग अलग। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को आधा जाएगा, आधा स्टेट का, तो हिसाब तो अलग अलग ही रखना पड़ेगा ना। वो तो मैंने ये लेक्चर काट दिया। क्लियर है? एक दूसरा एग्जांपल, मेरा ये कहना है टाइम खोटी अपन क्यों करें इसमें, आगे करेंगे नहीं हैं? आगे जब जर्नल एंट्री करेंगे तो फिर से आएगा। ठीक है, खत्म कर दूं? बेसिक इंट्रोडक्शन सफिशिएंट है। इसके पहले जो मैंने पुराना लेक्चर रिकॉर्ड कर रखा है वो इससे भी बढ़िया है।